सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए आज का जो हमारा वीडियो है वो सप्तम वर्ग का बनाया गया है, जो कि कहाँ कब और कैसे, जो कि इतिहास के विषय का है। आप लोग इसमें देखेंगे कि हम पूर्व मध्यकाल के बारे में पिछले वीडियोज में आपको बताए हैं। उसमें बताया था कि 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक के काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। तो 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के जो तब का जो पूर्व मध्यकाल होता है, जिसके अंतर्गत प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट राजाओं का शासनकाल, उनके द्वारा कनौज के लिए किए गए पारंपरिक संघर्ष और उत्तर भारत के राजपूत राज्यों एवं दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य का इतिहास आता है। ठीक है बच्चों। अब जो है इसमें हम लोग आप लोगों को बताए थे थोड़ा सा सल्तनत काल के बारे में। सल्तनत काल से क्वेश्चन भी इसमें पूछा गया है। इसमें मुगल साम्राज्य के बारे में पूछा गया है। तो मुगल काल के बारे में पहले आप लोग यहाँ पर व्याख्या करना चाहते हैं कि 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत प्रथम युद्ध में पराजित कर, ठीक ना, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। कौन नींव डाला था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ने पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उसे पराजित कर बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। ठीक ना। बाद में अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन आरंभ हुआ। कालांतर में सत्ता अंग्रेजों के हाथ में चली गई। अतएव 1526 ईस्वी से लेकर अंग्रेजों द्वारा की गई स्थापना तक की अवधि को भारतीय इतिहास में मुगल काल कहा जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे जो हमने बाबर तो क्योंकि बाबर ही ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर भारत के में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। इसके प्रमुख जो शासक थे वो बाबर थे और अकबर थे, जहांगीर भी थे और अन्य शासक भी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक ना, से कि अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर, ये सब जो है मुगल काल के जो है प्रमुख शासक रहे हैं। तो बच्चों इसके आगे चलते हैं, सल्तनत काल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सल्तनत काल में कह रहा है कि 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक के काल को सल्तनत काल कहा जाता है। इसके अंतर्गत दिल्ली का सुल्तान, बहमनी और विजयनगर के राज्यों का इतिहास आता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसके अंतर्गत जो भी शासन काल चल रहा है उसमें सल्तनत काल, मुगल काल के बारे में आप लोग को बताने का आप लोग को प्रयास किया है। ठीक ना बच्चों। इसमें आप जो है इसको फेयर कॉपी में नोट करेंगे। अब आगे तरफ चलते हैं। आगे तरफ का जो बातें हैं उसको भी आप लोग को बता देते हैं। अध्ययन काल के शुरू। अब हम लोग को कैसे पता चलता है कि बाबर या अन्य राज्यों का जो है किस प्रकार जो है राज्यों का विस्तार हुआ है, या उनके कौन से बातें हैं जो उनको प्रमुखता से प्रकाशित हुई है, उसके बारे में जो जानकारी में प्राप्त होती है। उनमें से है पुरातत्व विभाग। तो पुरातत्व के अंतर्गत खनन के प्राप्त सामग्री, अभिलेख, सिक्के तथा भवनों के अवशेष आते हैं। 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक के इतिहास की अनेक सूचनाएं हमें अभिलेखों से प्राप्त होती हैं। ये लेख तांबा के पत्रों पर और तथा शिलाओं पर लिखे गए थे। ये संपूर्ण भारत के गांवों और मंदिरों में बड़ी संख्या में मिलते हैं। ठीक ना बच्चों। सल्तनत युग के पुरातत्व से संबंधित अनेक ग्रंथ, मुस्लिम पुरालेख, कर्नाटक पुरालेख, भारतीय पुरालेख, ठीक ना बच्चों, प्रकाशित हुए हैं। मुस्लिम काल के सिक्कों का गहन अध्ययन किया गया है। चांदी और सोने के सिक्के पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। ठीक ना बच्चों। दूसरा आता है वास्तुकला, तीसरा आता है साहित्य, अगला जो होता है वह विदेशी यात्राओं के विवरण। ये सारे चीज़ों से हमें जो है मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक ना बच्चों। वास्तुकला पर भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। वास्तुकला पर है, मध्यकाल के वास्तुकला की खूब प्रगति हुई थी। सल्तनत कालीन स्मारकों में कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, फिरोज मीनार, जैनपुर का लाल दरवाजा उल्लेखनीय है। मुगलकालीन इमारतों में बुलंद दरवाजा, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा का ताजमहल महत्वपूर्ण है। साहित्य में आते हैं। साहित्य में जानते हैं कि मध्यकाल
इतिहास को जानने के लिए विभिन्न प्रकार के साहित्य साधन उपलब्ध है। इस युग में स्मरण, आत्मकथा, धार्मिक तथा ऐतिहासिक ग्रंथों की रचनाएं हुई हैं। जलालुद्दीन बलखी की रचना तारीख ए फिरोशाही, अमीर खुसरो के दीवान खास दीवान और मसनवी सम्यक सिराज आफिफ द्वारा रचित तारीख फिरोजाही शाही तथा याहिया बिन अहमद को तारीख मुबारक शाही सल्तनत का इतिहास की जानकारियाँ के महत्वपूर्ण साधन है। इसमें आइए सबसे बड़ा चीज़ है, मुगल काल के अब्दुल फजल ने आईने अकबरी की रचना की। बाबरनामा, रुबाईनामा, तुजू के जहांगीरी आदि अन्य प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग जो भी बात हमने अभी बताया है इसको जो है आप लोग नोट करेंगे और जो भी चीज़ एक बातों को जो है हमने आपको जो यहाँ पर तथ्य के रूप में बताया है उसे किताबों से पढ़ने के बाद आप लोग समझने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोग अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।